Good morning, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on Toba texting. So let's get started without further delay. So very first question we have here, who wrote Toba texting? Toba texting किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, सादिक हसन मैंटो, महाश्वेता देसाई. We have four options here. The correct answer of this question, you know very well, Saadat Hasan Manto. Option number C will be the correct answer of this question. Now move on to second question. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले यहाँ पर हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात कर ले. मुंशी प्रेमचंद जो कि एक पेन नेम है धनपत राय श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने एक वर्क जो हमारे उत्तराखंड LT के सिलेबस में है, डिलीवरेंस, जिसका अगर हिंदी टाइटल की बात की जाए सदगति कहा जाता है. इस्मत चुगताई का वर्क है कल्लू. महाश्वेता देवी ने लिखा है मदर ऑफ 1084, 1084 माँ. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आपको एक काम करना है, ये जो चार के चार हमने यहाँ पे ऑथर यानी कि जो राइटर्स हैं इनकी नेम डिस्कस किए, इनके वर्क डिस्कस किए, इनका मेन कैरेक्टर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के जरिए. प्रोटेगनिस्ट इन चारों के आपको बताने हैं. सदगति का प्रोटेगनिस्ट कौन है, सादत हसन मैंटो का जो तोबा टेक्सिंग है इसका प्रोटेगनिस्ट कौन है, इस्मत चुगताई का जो कल्लू है इसका प्रोटेगनिस्ट कौन है, और महाश्वेता देवी का जो 1084 माँ है इसका भी प्रोटेगनिस्ट कौन है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ तोबा टेक्सिंग? जो तोबा टेक्सिंग है इसका प्रोटेगनिस्ट कौन है ये पूछा जा रहा है. तारा सिंह, बिशन सिंह, रूप कौर, फजल. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तोबा टेक्सिंग का जो प्रोटेगनिस्ट है वो कौन है, बिशन सिंह है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज तोबा टेक्सिंग पब्लिश्ड? तो तोबा टेक्सिंग जो है वो कब पब्लिश हुआ? 1974, 1955, 1964, 1958. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1955. 1955 में तोबा टेक्सिंग पब्लिश हो रखा है. 1974 की बात की जाए तो महाश्वेता देवी का जो वर्क है मदर ऑफ 1084 ये पब्लिश हो रखा है. 1964 की बात की जाए तो गिरीश कर्नाड का तुगलक, और 1958 की बात की जाए तो RK नारायण का द गाइड. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, Who has been called कायदे आजम इन तोबा टेक्सिंग? किसको कायदे आजम कहा गया है तोबा टेक्सिंग में? मास्टर तारा सिंह, बिशन सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुद्दीन. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना इज नॉन एज द नेम ऑफ कायदे आजम. किस नाम से जाने जाते हैं? वो कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं. अगर बात करें इस स्टोरी में, तोबा टेक्सिंग इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन. तोबा टेक्सिंग जो स्टोरी है जो लिखी गई है सादत हसन मैंटो के द्वारा, ये आधारित है. किस पर आधारित है ये कहानी? पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश, फ्रीडम ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ 1947 इंडो चाइना वॉर. तो पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि बात करें 1947, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6 we have, who is Toba Teksing in the story Toba Teksing? Toba Teksing स्टोरी में तोबा टेक्सिंग कौन है? फजलुद्दीन, मिस्टर कासिका, विष्णु, बिशन सिंह. तो आपको पता है जो बिशन सिंह जो हैं वो तोबा टेक्सिंग स्टोरी में तोबा टेक्सिंग के नाम से जाने जाते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ बिशन सिंह? तो बिशन सिंह का क्वेश्चन क्या था जो बिशन सिंह क्वेश्चन किया करता था. बिशन सिंह यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट? वेयर इज पंजाब, वेयर इज पाकिस्तान, वेयर इज इंडिया, वेयर इज तोबा टेक्सिंग? तो इनका क्वेश्चन हुआ करता था कि तोबा टेक्सिंग कहाँ है. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तोबा टेक्सिंग पीस ऑफ लैंड की बात यहाँ पे की जाती है, टाउन की एक बात की जाती है, तो उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन बाद में यही फेमस हो जाते हैं तोबा टेक्सिंग के नाम से. नेम द ऑथर हुज वर्क इज बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया.
तो हमें बताना है वी आर टू टेल द नेम ऑफ द ऑथर हुज वर्क इज बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमें ऐसे ऑथर का नाम बताना है जिसका जो है जिसकी क्रिएशन जिसकी रचना जो है भारत विभाजन पर आधारित है। खुशवंत सिंह, सादत हसन मैंटो, रविंद्रनाथ टैगोर, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन की बात की जाए तो सादत हसन मैंटो का जो वर्क है तोबा टेक सिंह, ये तो पार्टीशन पर आधारित है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान भी पार्टीशन ऑफ इंडिया पे आधारित है, ठीक है, यानी कि पार्टीशन पर ही आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात चल रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं, तो गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो कब मिला था, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ सादत हसन मैंटो? सादत हसन मैंटो का लाइफ स्पैन क्या है? 1912 to 55, 1880 to 1936, 1926 to 2016, 1888 to 1965. We have 4 options and we are to tell the correct answer of this question. Option number A will be the correct answer of this question. Sorry, A जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1912 to 1955 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लाइफ स्पैन है किसका? सादत हसन मैंटो जी का। और सादत हसन मैंटो के लाइफ स्पैन के साथ साथ हम अन्य जो हमारे राइटर्स हैं इसमें उनके लाइफ स्पैन के बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक करके हमें जो है सबका लाइफ स्पैन हमने ऑप्शन जो 4 बना रखे हैं वो इस तरीके से क्रिएट किए हुए हैं कि अन्य ऑप्शंस के माध्यम से हम अदर राइटर्स के बारे में भी जान पाएँ। तो अगर इनकी बात की जाए, सादत हसन मैंटो का जन्म 11 मई 1912 को हो रखा है, 11 मई 1912 को हो रखा है। सरमाला पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हो रखा है, जो कि हम बता चुके हैं अभी जो इंडिया में है। और 18 जनवरी 1955 को इनकी डेथ हो रखी है पंजाब, लाहौर पंजाब में, ठीक है। तो बी ऑप्शन की बात अगर हम करें, ऑप्शन नंबर बी जो है 1880 to 1936 इज द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑथर हु हैज़ रिटन डिलीवरेंस, सदगति के नाम से जिसका हिंदी टाइटल है। डिलीवरेंस किसने लिखा है ये आप बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है 1926 to 2016 जो हमारे पास है, दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ महाश्वेता देवी हुज वर्क वी हैव इन उत्तराखंड LT सिलेबस, मदर ऑफ 1084। महाश्वेता देवी जी का लाइफ स्पैन है 1926 to 2016। डी ऑप्शन की अगर बात की जाए, डी ऑप्शन की बात अगर करें 1888 to 1965 जो है वो दी वेस्टलैंड जिन्होंने लिखा है उनका लाइफ स्पैन है। दी वेस्टलैंड किसने लिखा है ये तो आपके लिए भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इतना तो आप आराम से बता ही सकते हैं। मैं और भी उनके बारे में एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, उनको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला है। और दी वेस्टलैंड के 5 सेक्शंस हैं, BGFDW करके शॉर्ट ट्रिक हमने प्रोवाइड की हुई है TS एलियट से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें। अगर बी की बात करें बरियल ऑफ द डेथ, जी की बात करें गेम ऑफ अ चेस, एफ की अगर बात करें फायर सरमन, BGFD, डी मीन्स डेथ बाय वाटर और W का मतलब होता है व्हाट द थंडर सेड। 5 सेक्शंस हैं वेस्टलैंड के और ये उन्हीं का लाइफ स्पैन है जिन्होंने वेस्टलैंड लिखे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर आप जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज दैट विच वाज एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सच ए लॉ बैगर मैनिक। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको एक्सचेंज किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि अदला बदली, जिसका विनिमय किया गया, विनिमय एक्सचेंज अगर वर्ड की बात करें, अदला बदली की गई। सच एक ऐसी महिला को बोला जाता है जो अट्रैक्ट करती है मैन को इन द बैड सेंस, बुरे उसमें, अपनी ओर आकर्षित करना, ल्योर करना। लॉयर, यू नो वेरी वेल, बैगर, लॉयर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैनियक मीन्स लुनेटिक, ठीक है, जो कि मैड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाउ मैनी कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज डिड मैंटो राइट। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी शॉर्ट स्टोरीज
डिड मैंटो राइट, मैंटो ने कितनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो हमारे पास चार हैं 14, 17, 28, 22। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 28 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ईयर डिड मैंटो मूव टू लाहौर, कौन सा साल जो है मैंटो, शायद से मैंटो की बात की जाए तो लाहौर के लिए मूव कर दिए, चल दिए। तो पार्टीशन की अगर बात की जाए 1947, उसके एक साल बाद यानी कि 1948 में ये कर दिए मूव, ठीक है, लाहौर की ओर। नेम द डॉटर ऑफ बिशन सिंह, बिशन सिंह की डॉटर का नाम क्या है? रूप कौर, तारा सिंह, अमृत कौर, फजलदीन। We have 4 options and the correct answer of this question, daughter of Bishan Singh, is Roop Kaur. Option A will be the correct answer. Question number 14th we have, what is the occupation Bishan Singh held before he became to asylum? कौन सा व्यवसाय था, यानी कि क्या करते थे बिशन सिंह जब वो असैलम गए उससे पहले? असैलम की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, LUM होना चाहिए, ठीक। और प्रॉस्परस फार्मर, लॉयर, बैगर से, तो आपको पता है ये कि समृद्ध किसान हुआ करते थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फार्मर कैसा है? फार्मर देखिए, मैं आपको यहीं पे ग्रामर का एक पॉइंट बताते हुए चलूँगा। फार्मर जिसके अंत में ER आता है, जैसे राइट से बनता है राइटर, टीच से बनता है टीचर, जो वर्ब होती है हमारी, ठीक है, रीड से बनता है रीडर, तो ये तो नाउन है, ठीक। और जो इससे पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जिसके अंत में OUS आता है। कीवर्ड हम आपको बताते हैं कभी भी ग्रामर की अगर बात करें तो इतना समय नहीं होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको 2 से 3 महीने का मुश्किल से समय मिलता है, उस दौरान आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ही काम करती हैं कीवर्ड्स। जिस वर्ड के अंत में OUS आ जाए, 99.99% में बोल रहा हूँ, वो एडजेक्टिव होगा। कैसे? प्रीवियस, फेमस, करेजियस, प्रॉस्परस, ये सारे के सारे के हैं एडजेक्टिव हैं। जिसके अंत में फुल आ जाए, सक्सेसफुल, केयरफुल, ठीक है, डिलाइटफुल, इस टाइप के जो भी वर्ड आपको देखने को मिले वो क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। जिसके अंत में लेस देखने को मिल जाए, केयरलेस, पॉइंटलेस, ठीक है, इस टाइप के आपको वर्ड देखने को मिल जाए तो ये भी क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। और लास्ट में अगर TIV देखने को मिल जाए तो ये भी एडजेक्टिव होंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, आर्गुमेंटेटिव, इस टाइप के आपको वर्ड दिखते हैं तो ये भी क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत सारी ट्रिक्स हमने शेयर की हुई हैं ग्रामर की, आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। LT लेक्चर सीरीज को छोड़ के आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा ग्रामर की, वहाँ पे भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड इतनी आसान से आसान ट्रिक्स बताई गई हैं। आपको यकीन करना भी जो है, अब भी मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर ट्रिक्स के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड हासिल कर सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ बिशन सिंह फ्रेंड, बिशन सिंह के फ्रेंड का क्या नाम है? तारा सिंह, रूप कौर, फजलदीन, फारूक। तो फजलदीन जो है इनके फ्रेंड का नाम है, ठीक है, जो इनसे मिलने के लिए आते हैं वहाँ पे, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फजलदीन ही वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मेरा सलाम कहिएगा। किसको कहिएगा सलाम बोलते हैं? ये बोलते हैं मेरा सलाम कहिएगा अमृत कौर को, बहन अमृत कौर को, इसके अलावा बलबीर सिंह को, रघुवर सिंह को मेरा सलाम कहिएगा बोलते हैं। कहते हैं कि यू विल बी मूविंग टू इंडिया, यानी कि आप भी इंडिया को मूव कर रहे होंगे, यानी कि करेंगे कहने का मतलब है सून करके, जल्दी। ये स्टेटमेंट भी फजलदीन का ही होता है। किसको? जब मिलने आते हैं ये तोबा टेक सिंह से। वेयर इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की सेटिंग कहाँ है? कराची असैलम, लाहौर असैलम, जालंधर, लुधियाना। इसकी सेटिंग की अगर बात की जाए तो सेटिंग कहाँ पे है इसकी? लाहौर असैलम है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। वन डे हु पुट ऑफ ऑल हिज क्लोथ्स एंड वॉकिंग नेकेड इन द गार्डन, एक दिन कौन था जिसने अपने कपड़े उतार दिए और वॉक करने लगा, नंगा ही घूमने लगा गार्डन में? सिख लैंडलॉर्ड, एन MSc पास रेडियो इंजीनियर, फजलदीन, रघुवर सिंह एंड बलबीर सिंह। रघुवर सिंह एंड बलबीर सिंह तो हमने बताया कि उनको तो सलाम कह दीजिएगा कहते हैं। कौन? फजलदीन। फजलदीन ने ये बफेलो ली होती है, भैंस ली होती है, तो उसके लिए ये कहते हैं कि मेरा सलाम कीजिएगा। किसको? रघुवीर सिंह को। और इसके अलावा बहन अमृत कौर को।
ये तो रही इनकी बात। सिख लैंडलॉर्ड जो हैं आपको पता है, बिशन सिंह की बात हो रही है, फजलुद्दीन उनके फ्रेंड हैं, तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड टू तोबा तेग सिंह, किसने तोबा तेग सिंह से कहा सून यू विल बी मूविंग टू इंडिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। किसने ये कहा था तोबा तेग सिंह से, बिशन सिंह से ये कहा गया था फजलुद्दीन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेटिंग कहाँ पे आप देखिए, इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स। सेटिंग इसकी है इंसन असाइलम इन लाहौर पाकिस्तान में इसकी सेटिंग है। सेटिंग यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे स्टोरी कहानी जो है घटित होती है। प्रोटेगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर जो कि जिसको एक सिंपल से लैंग्वेज में हम बोले तो हीरो बोला जाता है, तोबा तेग सिंह, जिस पे आधारित ये पूरी कहानी है। पैट वर्ड्स ऑफ तोबा तेग सिंह, पैट वर्ड्स क्या हैं? पैट वर्ड्स उनको बोला जाता है जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, जो कोई भी इंसान बार बार जिन चीज़ों को यूज करता है। तो ऊपर दी गुरगुर, दी एनेक्स, दी बेब, दिहाना, दी मूंग, दी दाल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दी दुर फिटे मुंह करके ऐसा पूरा ये जो है स्टेटमेंट था, जो कि पैट वर्ड्स थे किसके? तोबा तेग सिंह के। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।